तो ये एक ऐसी डिजीज़ है कि जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक देखने में आती है और आप सब ने इसको विटनेस किया होगा। सेकेंडली एज़मा, जिसको कहते हैं दमे की बीमारी या सांस निज़ाम तनफ़ुस का अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम ई हेल्थ। ऑन माई राइट इस टॉपिक वर्ल्ड्स क्रॉनिक डिजीज़ेस। इसमें बहुत सारी डिजीज़ेस आ सकती थी, लेकिन जो क्राइटेरिया मैंने सेलेक्ट किया उसका मैं डिटेल बता देता हूँ कि मैंने ये सेलेक्ट किया कि वो क्रॉनिक डिजीज़ेस जो टीन एज या चाइल्डहुड से लेकर बाय द एंड ऑफ लाइफ तक आपके साथ चलते चलते चले जाते हैं। उसमें मेनली जो है ये भी सोचा गया कि इसमें जो क्योर है वो 100% क्योर नहीं, आज भी इस दौर में अवेलेबल है। मतलब ये कि समहाउ रिलीफ मिल जाता है, लेकिन ये इसका 100% क्योर अब तक और 100% लोगों में अगर कोई ऐसा क्योर आ भी गया है कि जो ट्रायल बेसिस पे कंडक्ट हुआ है या सर्जिकल बेसिस पे, लेकिन उसका अब तक जो है वो 100% क्योर रेट नज़र नहीं आता है। तो इस हवाले से 3 डिजीज़ेस हैं, जिसमें नंबर 1 है आर्थराइटिस, जिसको कहते हैं हड्डी जोड़ की बीमारी और गठिया की बीमारी, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेरोनेगेटिव आर्थराइटिस और आपके जुवेनाइल आर्थराइटिस। ये मुख्तलिफ़ किस्म के आर्थराइटिस हैं कि जो इंसान के जोड़ों में इस तरह की तकलीफ़ पैदा कर देते हैं कि उसकी मूवमेंट बहुत कम हो जाती है। अच्छा, आर्थराइटिस आपको देखने में मिलेगा, अगर मैं इसको अंडर वन एम्ब्रेला डिस्कस करूं, कि फ्रॉम चाइल्डहुड टू द एंड ऑफ लाइफ। और ये ऐसी बीमारी है कि जिसमें लोग बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते आए हैं, कर रहे हैं, और आगे जाने क्या होगा। इसमें सर्जिकल ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं और इम्यूनोथेरेपीज़ मॉडर्न टाइम्स में आ गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक लोगों को रिकवरी हो जाती है। स्टिल इट्स अ डिबेटेबल इशू। इम्यूनोथेरेपी किस हद तक कारआमद है, गोइंग फॉरवर्ड क्योरेबल है, और 100% रेट इसका क्योरेबल है या नहीं है, कि जिसने इसको रिसीव किया दे ऑल रिकवर्ड 100%ली फ्रॉम द आर्थराइटिस इश्यूज़। तो ये एक ऐसी डिजीज़ है कि जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक देखने में आती है और आप सब ने इसको विटनेस किया होगा। सेकेंडली एज़मा, जिसको कहते हैं दमे की बीमारी या सांस निज़ाम तनफ़ुस का एक सांस लेने में मुश्किल हो जाना। एज़मा बचपन से लेके बुढ़ापे तक सब ने देखा है, जो अब तक एक सर्टेन एज पे पहुंच चुके हैं कि हाँ, एज़मा एक ऐसी चीज़ है कि जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक और मेल फीमेल दोनों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। और होता तो ये ऐसा नहीं है कि हर वक्त हो रहा होता है, मुसलसल हो रहा होता है। हाँ, ट्रिगरिंग फैक्टर्स जब भी इसके साथ इसको एग्रेवेट कर देते हैं तो फिर ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन और गोइंग फॉरवर्ड लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में भी कन्वर्ट हो सकती है इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली। तो इसलिए एज़मा भी अभी तक क्यूरेबल नहीं है और ये साथ चलता रहता है, वक्तन फ़वक्तन ट्रीटमेंट मिलती रहती है। तो इस हवाले से भी एज़मा को इसमें सेलेक्ट किया गया कि एज़मा इज़ वन ऑफ द क्रॉनिक डिजीज़ेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसी बीमारी है कि जो बहुत सारे लोगों में कॉमन है, फीमेल्स में भी बहुत कॉमन है, अब तो मेल्स में भी ऑलमोस्ट इक्वली कॉमन होती जा रही है, और जिसको हम थायराइड डिसऑर्डर कहेंगे। और थायराइड डिजीज़ या डिसऑर्डर जो भी है वो ऐसी बीमारी है कि जो बचपन से लेके शुरू होती है और एंड तक चलती है, और इसमें 50% लोग अगर सर्जिकली रिमूव कराते हैं थायराइड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, तो उसमें भी 25% लोगों को 100% क्योर रेट मिल जाता है, और बाकी 25% जिन्होंने रिमूव कराया था सर्जिकल थायराइडेक्टमी, वो भी रीग्रो कर जाते हैं। और रिमेनिंग जो इस ऑप्शन गया, सर्जिकल ऑप्शन जिन्होंने ऑप्ट ही नहीं किया था, वो फिर थ्रू आउट देयर लाइफ दे आर बाउंड, दे आर कंपेल्ड, वो मजबूर हैं कि वो थायराइड की डिसऑर्डर की जो भी दवा उनके फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की है, दे नीड टू कीप टेकिंग इट एंड दे नीड टू कीप चेकिंग द वैल्यूज़ ऑफ देयर थायराइड हार्मोन्स।
तो इस हवाले से भी ये अंडर अम्ब्रेला ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज आता है कि देर इज़ नो 100% क्योर रेट फॉर थायराइड डिसऑर्डर और इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू द एंड ऑफ लाइफ। तो ये 3 डिजीजेज हैं, आर्थराइटिस, एस्मा, TSH, थायराइड डिसऑर्डर, जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक आप सब लोगों ने अतराफ में विटनेस किया है और आप लोगों ने भी देखा है कि कितने परसेंट लोगों को 100% क्योर रेट मिला है। मैं रिलीफ की बात नहीं कर रहा, मैं 100% क्योर रेट की बात कर रहा हूँ। और आज भी मेडिकल साइंस इस तकदाव में लगी हुई है कि इसका कोई ऐसा इलाज निकाला जाए जो कि हर जो भी सफरिंग पेशेंट है उसके अप्रोच में हो और उसको 100% क्योर रेट दे। स्टिल वी आर होपफुल, बट वेट, जब तक कि इसका रिज़ल्ट नहीं आता। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं इंशाल्लाह। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।